तो हमने जो पिछले क्लास में देखा था कि मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से होता है, क्या डेफिनीशन होता है। फिर उसके बाद हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब किसी भी डोमेन में कई बार मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं। फिर मैंने उस दिन में ये भी डिस्कस किया कि कहाँ पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तो उसके पहले फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग हो गया या तो डिक्रीजिंग होगा। और उस हिसाब से हम आगे आएंगे, ये देखेंगे कि एक्चुअली उस पॉइंट पे जहां मैक्सिमा मिनिमा है, क्या वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, क्या हो सकता है। और उस पॉइंट का नाम देंगे क्रिटिकल पॉइंट, और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जहां पे फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, वो पॉइंट पे क्या होगा। तो थियरम थियरम कहता है कि कोई भी अगर एक फंक्शन है, लेट एफ बी अ लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल I, suppose C belongs to I, be any point, कोई भी एक पॉइंट है। If F has a local maxima or a local minima, अगर F को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा एट x इक्वल टू C, देन आइदर F डैश एट C इक्वल टू 0 और F इज नॉट डिफरेंशिएबल एट C। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है फंक्शन, और कोई पॉइंट सी अगर हम लोग लेते हैं, तो उस पॉइंट पे अगर अगर लाइक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अगर फंक्शन बिहेव करता है, मतलब रखता है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो है या तो डेरिवेटिव 0 कर लेगा, या तो उस पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेट डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या फिर डेरिवेटिव 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे देते हैं अच्छा सा। डेफिनेशन ये है, अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ एफ, अ पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ एफ इज सेड टू बी अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम भी होता है, मैं वो भी दे देता हूं, जनरली लोग बताते नहीं है। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट इफ एट x इक्वल टू C
एफ डैश एट सी इज जीरो और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये स्टेशनरी पॉइंट निकालना या क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत काम का है। अभी जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को निकालेंगे, तो इसमें हम ये देखेंगे कि पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है और उसी क्रिटिकल पॉइंट पे चेक किया जाएगा कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या है, और वही हमारा बताएगा आंसर कि ये क्या फंक्शन को मैक्सिमा है या मिनिमा है। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पिछले क्लास में, बट फिर भी एक बार लिख करके बताना जरूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इतना ऑफन यूज नहीं किया जाता है जितना कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चीजें आसानी से निकल जाती हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, लेट एफ बी कंटिन्यूअस let f be continuous at critical point at critical point C in I, then पहला, if f dash x changes from positive to negative positive to negative as x increases through C। कहने का मतलब है कि पहले पहले दैट इज f dash x is greater than 0 if at every point sufficiently closed sufficiently close to and to left of C, and f dash x is less than 0 at every point sufficiently close to and to the right of the C। इस चीज को हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटरवल में भी बता सकते हैं। अगर ऐसा केस होता है, पहले अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो उसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो ये जो पॉइंट है देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। पॉइंट लोकल ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम।
बड़ा आसान है, इसका डायग्राम भी देखने में बहुत आसान होगा। अगर बनाना चाहें तो इसका फटाक से हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग ले लेंगे और ऐसा किस केस होगा, ये पॉइंट जो है सी होगा, ये एफ ऑफ सी होगा यहाँ पे। तो इस या इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, या तो ना डिफरेंशिएबल होगा, या तो डेरिवेटिव जीरो होगा। दो में से एक केस निकलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर हम लोग इंटरवल में देखना चाहे तो कोई भी एक पॉइंट एच ले लें यहाँ पे, तो सी माइनस एच से सी में देख सकते हैं। वो मैंने पिछले क्लास में वो इंटरप्रिटेशन मैंने बता दिया था। आगे चलते हैं। इफ एफ डैश एक्स, ऊपर वाले स्टेटमेंट का ठीक उल्टा चलेंगे। मैं अभी थोड़ा सा क्रिप करके लिखूंगा इसे, इतना ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है अब, आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो एफ डैश एक्स बिफोर सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज टू सफिशियंटली एंड एफ डैश एक्स, इस बिफोर के जगह पे लेफ्ट टू सी सी लिख लें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेफ्ट टू सी एंड एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, राइट टू सी sufficiently closed sufficiently close। तो इस पॉइंट सी को हम लोग कहेंगे देन सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमा कहा जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कि कैसे और क्या क्या अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसका आपने निकालना है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो अगर इसका एफ डैश एक्स निकाला जाए, ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो यहां से इसको जीरो कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है। लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो होगा क्या, थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही वाले को लिया हूं, इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और यहां से पता चलेगा कि x इक्वल टू वन एंड माइनस वन जो है आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मतलब हमें दो चीज देखना पड़ेगा कि x के पहले या x इक्वल टू वन पे क्या बिहेव कर रहा है। x इक्वल टू वन पे तो जीरो है, इसका मतलब ये देखना है कि x इक्वल टू वन के पहले क्या हो रहा है। सुनाओ, व्हेन x इज लेस देन वन, अगर x इज लेस देन वन लेस देन वन लेना है, तो हम लोग जीरो भी ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। चलिए जीरो ले लेते हैं। तो एफ डैश एट जीरो, जीरो डाल देंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। और भी देख सकते हैं, एक्सेस जीरो पे देख लिया, हाफ पे देख लें, हाफ पे देख क्या आएगा, थ्री बाई फोर, माइनस थ्री ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो ये पॉइंट जो कहता है कि ये यहाँ पे पहले डेरिवेटिव, सो दस दस
एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स इज sufficiently close when हाँ if x is sufficiently close to and left of the one। अब हम बात करेंगे राइट ऑफ द वन पे क्या होगा। when x is ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे, एफ डैश एट टू निकाल लिया जाए तो 3x² माइनस थ्री, 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस थ्री, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। यही नहीं बल्कि अगर एफ डैश एट 3/2 भी देखेंगे तो 3 × 3/4 माइनस थ्री, ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स इज सफिशिएंटली क्लोज टू एंड राइट ऑफ द वन। इसका मतलब वन के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव था और वन के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये फंक्शन जो एक्स इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू वन जो है, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन का ग्राफ पहले गिर रहा है, फिर इस पॉइंट के बाद आने के बाद फंक्शन का ग्राफ उठ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, लोकल मिनिमा। बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर x इक्वल टू माइनस वन कहा जाए तो मैं आप लोग के ऊपर खुद छोड़ देता हूं कि x इक्वल टू माइनस वन के बारे में आप खुद से इंटरप्रेट करिए और आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि x इक्वल टू माइनस वन जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बनना चाहिए, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें और आइडिया आ जाए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने का तरीका। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम और जानेंगे। तो ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू कोई ग्राफ से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जीरो कॉमा सी फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर हाफ लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू फाइव। सिनारियो ऐसा है, ये आपका जीरो कॉमा सी पॉइंट है जो कि ये हाफ पॉइंट है और ये मान लेते हैं फाइव है, और ये आपका ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो पैराबोला का। इसमें मान लीजिए कहीं पे यहाँ बैठा है जीरो कॉमा सी, कह रहा है कि इस पॉइंट का ये डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, कहाँ पे होगा, कौन से पॉइंट पे ऐसा होगा जहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कॉमा सी का पैराबोला से निकाला जाए। तो मैं मान लेता हूँ एच कॉमा के मेरा एक पॉइंट है पैराबोला पे, जो कि हमें उस पॉइंट से देखिए क्या होता है कि अगर किसी ग्राफ से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ग्राफ बेसिकली बना होता है पॉइंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट उठा लेंगे यहाँ से, एच कॉमा के मैं मान लेता हूँ एक मेरा पॉइंट है, तो लेट एच कॉमा के बी एनी पॉइंट
ऑन द पैराबोला ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि डी एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। लेट कैपिटल डी बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बिटवीन कहां से कहां तक, सीधा पॉइंट हमारा एच कॉमा के, बिटवीन एच कॉमा के एंड 0, सी। तो क्या होगा, डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्लास 10 में सीखा था कि h-0 का होल स्क्वायर प्लस k-c का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ गया d इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस k-c का होल स्क्वायर, k-c का होल स्क्वायर। अब जो है इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। अच्छा, अगर हम एच की वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब के इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बेसिकली के, एच स्क्वायर की जगह पे के, तो के प्लस k-c का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी डैश निकालेंगे। हम लोग डी डैश निकालेंगे तो डी डैश ऑफ के क्या है, ये जो फंक्शन है डी, डी जो फंक्शन है वो के वेरिएबल में है। तो डी डैश ऑफ के विल बी 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ के प्लस k-c दी होल स्क्वायर इनटू, अब इंटरनल का के का चलेगा डिफरेंशिएशन, तो के का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के इज 1, और ये 2 टाइम्स k-c। तो बेसिकली ये जो आंसर आ गया वो आ गया 1 प्लस 2 टाइम्स k-c अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ के प्लस k-c का होल स्क्वायर। ये मेरा डी डैश एट के आ गया। सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो डी डैश एट के इक्वल टू 0 ले लेता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स k-c अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के प्लस k-c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे का डिनोमिनेटर पूरा जाकर के 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ बचा 1 प्लस 2 टाइम्स k-c इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स k-c इक्वल टू -1। तो k-c इक्वल टू -1/2। तो यहां से पता चलेगा कि k की वैल्यू जो है वो आएगी -1 प्लस c। तो बेसिकली इट इज 2c-1/2। के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू जो है 2c-1/2 आ गया, बराबर। तो अगर हम लोग अगर हम लोग के के को 2c-1/2 से कम रखें, के की वैल्यू 2c-1 से कम रखें, तो होगा क्या, ये होगा क्या, के की वैल्यू अगर 2c-1 से कम रखें तो ये आएगा कि ये 2 टाइम्स, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 टाइम्स, ध्यान से देखिए, के की वैल्यू 2c-1 से कम रखें तो ये 2 टाइम्स के, और ये -2c हो जाएगा इस साइड आएगा तो, और +1, ये 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। मैं फिर से सॉल्व करके बताता हूं कैसे आ रहा है ये। पहले पहले 2 को ट्रांसफर किया, 2 को ट्रांसफर किया तो ये आएगा 2k लेस देन 2c-1। अब इसको इस साइड ले लिया तो ये 2k, तो 2k 2c है तो k-c कर देंगे, और ये -+1 हो जाएगा लेस देन 0। इसका मतलब जो डी डैश के है, डी डैश के का ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है न्यूमरेटर, ये इक्वेशन स्टार का, ये जो इक्वेशन स्टार का ऊपर वाली क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब डी डैश के जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर के को मैं 2c-1 से बड़ा रख दूं के को मैं 2c-1/2 से बड़ा रख दूं तो यहाँ पे होगा कि 2k-c+1 ग्रेटर देन 0, और नीचे का स्क्वायर रूट है, वापस वहीं चलता हूं मैं स्टार स्टार में। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये डिस्टेंस है,
स्क्वायर रूट है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव एटलीस्ट होता है। तो हम, और क्योंकि वो न्यूमरेटर में है तो जीरो तो हो नहीं सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो डी डैश के की वैल्यू है, उस समय डी डैश के ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब कि जब हम के की वैल्यू 2c-1/2 से कम देख रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है नेगेटिव डेरिवेटिव रख रहा है। और जैसे ही हम लोग के की वैल्यू 2c-1 से बड़ा कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है पॉजिटिव डेरिवेटिव रख रहा है। इसका मतलब जो के की वैल्यू 2c-1 है, के की वैल्यू 2c-1 है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। और हमसे पूछा भी था कि कौन सा ऐसा सी का वैल्यू होगा जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू 2c-1/2 हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट में के की वैल्यू 2c-1/2 अगर हम डाल दें इस इक्वेशन में, इस डिस्टेंस वाले में, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम निकालेंगे कि डी ऑफ 2c-1/2 क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो के की जगह 2c-1/2 प्लस इसमें के माइनस सी था, तो 2c-1/2 माइनस सी दी होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2c-1/2 प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई के कर दूं तो ये केवल 1/2 बन गया, तो 1/-1/2 का होल स्क्वायर बचेगा अंडर रूट में। तो बेसिकली आएगा 2c-1/2 प्लस 1/4। तो अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 4 एलसीएम है, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 4c-2 बन जाएगा। मैं 2 कॉमन कर लूंगा, तो 4c-2 अपॉन ये, तो हमें सॉल्व करके जो है इस तरह से हमें आंसर मिल सकता है। एक मिनट, ये 4c-1। हाँ ठीक, ठीक। ये लास्ट वाला जो है 4c-1 आएगा, क्योंकि हम लोग +1 भी करेंगे, मिस्टेक हुआ है। ये जब 4 एलसीएम ले लूंगा तो ये 4c-2 और +1, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 4c-1/4। तो इस तरह से जो है इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 0, C and y = x² पैराबोला इज 4c-1/4। 4 बोले तो अंडर रूट में है, बाद में आप 2 निकाल सकते हैं बाहर, तो बेसिकली आंसर आएगा 4c-1/2, ये अंडर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।